हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी पांडे। आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको व्यूज इन एंड्रॉइड एंड नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड के बारे में बताएंगे। ठीक है। हमने अभी तक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, इंटेंट, फ्रैगमेंट ये सब पढ़ा है, जिसमें से अभी व्यू बचा हुआ है और नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड बचा हुआ है। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्यूज इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में व्यूज क्या होता है? व्यूज मतलब नाम से ही पता चला, व्यूज मतलब कि दिखना, किसी भी एप्लीकेशन का दिखना कि वो कैसे हमारे फोन में, एंड्रॉइड फोन में शो होता है। ठीक है। जैसे जब आप व्यूज का मतलब ये हो गया कि आपके फोन में वो एप्लीकेशन दिखे कैसे। जब आप व्यूज को क्रिएट करते हैं अपने एप्लीकेशन में या अपने फोन में, तो वो उसी ऑर्डर में शो होते हैं जिस ऑर्डर में आपने उन्हें क्रिएट किया है। जैसे अगर पहला आपने क्रिएट किया है कि पहले हम फोल्डर पे क्लिक करें तो हम फाइल के अंदर पहुंचे, तो सेम उसी ऑर्डर में वो आपको शो होगा। ठीक है। और दूसरा वर्ड है लेआउट। यहाँ पे लीनियर लेआउट है, ड्रेस लिखा है मैंने। तो व्यूज और लेआउट में डिफरेंस क्या है कि व्यूज जब आप क्रिएट करते हैं तो वो उसी ऑर्डर में शो होते हैं जिस ऑर्डर में आपने उन्हें क्रिएट किया है, बनाया है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने जो ऑर्डर बनाया वो सही ही हो। तो लेआउट क्या है? ये भी उस एप्लीकेशन को मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन ये क्या करता है कि इसके थ्रू आप यूज करके आप उसके पर्टिकुलर पोजीशन को चेंज करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कर सकते हैं। व्यूज में ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये बना दिया तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे दूसरा व्यू पहले करना था, तो आप व्यूज के थ्रू नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप क्रिएट करेंगे और जिस वे में आप क्रिएट करेंगे वो आपको उसी वे में दिखाई देगा। लेकिन लेआउट क्या होता है? अगर आपने व्यू को स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस करना है, मतलब कि एक लाइन सीक्वेंस में आपको शो हो, तो इसके लिए हम लेआउट का यूज करते हैं। लेआउट जो होता है वो यूजर इंटरफेस के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि ताकि हम इन्हें एक सीक्वेंस वे में शो करा सके। जिनमें से पहला है लीनियर लेआउट, फिर रिलेटिव लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, ग्रिड लेआउट, लिस्ट लेआउट। तो लीनियर लेआउट क्या है? लीनियर लेआउट का मतलब आप एक जैसे समझ सकते हैं कि आपके फोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सारे एलिमेंट आपको, अगर आपने नहीं ऑन किया तो लीनियर वे में ही दिखते हैं, लेकिन जब आप ऑन करके फोन को रोटेट करते हैं तो आपको दूसरे, मतलब अगर आप फोन सीधा किए हुए हैं, फोन का मतलब मान लीजिए आपके फोन का ऐसे है, तो अगर आप रोटेट किए तो ऐसे आपका वर्टिकली दिखता है। सारे उसमें जो लेटर एलिमेंट जो कुछ भी होता है सब वर्टिकली दिखते हैं। लेकिन अगर आपने रोटेट नहीं ऑन किया तो आपको हॉरिजेंटली सब दिखते हैं, है ना। तो वही कि लीनियर लेआउट एक ऐसा लेआउट है जिसमें जो उसके सारे एलिमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर वर्टिकल है तो सारे एलिमेंट वर्टिकल दिखेंगे, लेकिन अगर आपका लेआउट जो हॉरिजेंटल है तो वो आपको सारे एलिमेंट उसमें के हॉरिजेंटली शो होंगे। ओके। और अगर आप चाहें तो किसी भी एलिमेंट को प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, तो ये तो लेआउट वेट ये सब में हो जाता है कि जिस एलिमेंट का जितना वेट होगा वो उतने स्पेस स्क्रीन पर कवर करके अपनी पोजीशन, जब इसकी प्रायोरिटी फिर ज्यादा होगी वो पहले आ जाएगा। अगर लीनियर लेआउट की ज्यादा है और हॉरिजेंटल की कम है तो पहले हॉरिजेंटल शो होगा, मतलब जिसकी ज्यादा रहेगी। अगर हॉरिजेंटल की कम है, वर्टिकल की ज्यादा, तो वर्टिकल शो होगा पहले तब हॉरिजेंटल, नहीं तो हॉरिजेंटल पहले से होगा तब वर्टिकल लेआउट से होगा। ठीक। दूसरा है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट का एग्जांपल जैसे आप समझ सकते हैं कि अ, आपका आपने वीडियो चलाया होगा तो वीडियो में एक आपको ऑप्शन देता है कि आप वीडियो को अपने होम स्क्रीन पे एक कहीं छोटी सी जगह पे उसको चला सकते हैं। आपके फोन में होगा तो उसको कहते हैं रिलेटिव, मतलब किसी एक एप्लीकेशन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर किसी दूसरे एप्लीकेशन की स्क्रीन को लाके शो कराना, वो रिलेटिव लेआउट हो गया। रिलेटिव लेआउट व्यू एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन पर डिस्प्ले करता है। वही जो मैंने बताया कि पहली स्क्रीन जो है वो दूसरे स्क्रीन के ऊपर ही शो होती है, मतलब उसी एप्लीकेशन के एकदम ऊपर साइड में शो होगी। ठीक। टेबल लेआउट होगा जो आपको टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा,
और फ्रेम लेआउट, फ्रेम जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा HTML में फ्रेम, आई फ्रेम, मतलब कि वीडियो चल रही है, आपको एक कॉर्नर में एक वीडियो चलाना हो, वीडियो के ऊपर वीडियो, या आप किसी लिंक पे क्लिक करें तो वो दूसरे टैब पे ना ओपन होके उसी टैब पे ओपन हो जाए। तो फ्रेम लेआउट और ग्रिड लेआउट, इसका एग्जांपल जैसे आपकी गैलरी है, आपके फोन की गैलरी होती है, तो वो देखिए आप ग्रिड में बटी रहती है, रो और कॉलम में, तो वो जो है वो आपका ग्रिड लेआउट हो गया। लिस्ट लेआउट, जैसे कि आप फाइल मैनेजर में जाते हैं, तो आपकी जो वीडियोस की फाइल है या इमेजेस की फाइल है, उसमें आप देखेंगे एक ही कॉलम रहता है, लेकिन उसमें कई ढेर सारी रो रहती है इमेजेस की। आप स्क्रॉल करते जाते हैं, आपको जो भी पर्टिकुलर इमेज चाहिए होती है वो आप ले लेते हैं, तो वो लिस्ट लेआउट में रहता है, मतलब लिस्ट में रहता है, उसमें एक कॉलम होता है और कई ढेर सारी रो रहती है। ठीक, तो ये हो गया व्यूज एंड एंड्रॉइड। ये अभी आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है, तो जब चैप्टर आएगा उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, बाकी अभी के लिए ये इतना ही होता है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड। नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड क्या है कि इसमें पहला है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन ड्रॉर, हेड्स अप नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन, ऐप आइकन, बैच, वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस। नोटिफिकेशन एंड्रॉइड मतलब ये हो गया कि आपके एंड्रॉइड फोन में नोटिफिकेशन किस प्रकार से होता है, ये उसके बारे में है। जैसे पहला है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन ड्रॉर। स्टेटस बार मतलब ये हो गया कि जैसे आपका फोन है, तो उसके वो स्टेटस बार पे शो होता है, फिर हम उसको उसके नोटिफिकेशन को जब स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं तो वो नोटिफिकेशन ड्रॉर हो गया। नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके नीचे लाए, हमें अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो हम स्क्रॉल कर देते हैं उसको। हेड्सअप नोटिफिकेशन ये होता है कि जैसे आपने कोई ऐप ऑन किया हुआ है, व्हाट्सएप का ऐप है, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि हेड्स, जब आप व्हाट्सएप ऑन किए तो आपके वहां पे ऊपर मैसेज शो होता है कि इतने चैट पे इतने लोगों ने मैसेज किए हैं, मतलब सात, आपके पास मान लीजिए 4 लोगों ने मैसेज किए और पहले ने 3 मैसेज कर दिया, दूसरे ने 2 मैसेज कर दिया, तीसरे चौथे ने एक एक किया, तो उसको काउंट करके बताता है कि 4 चैट में से इतने मैसेज आए टोटल, व्हाट्सएप के ऊपर ही ऐसे शो होता है। तो वो हेड्सअप नोटिफिकेशन हो गया। लॉक स्क्रीन मतलब कि जब आपके फोन की स्क्रीन लॉक रहती है, उस टाइम जो नोटिफिकेशन आते हैं वो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन होते हैं। और ऐप आइकन बैच ये हो गया कि जैसे ऐप आइकन बैच नोटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके फोन पे जब नोटिफिकेशन आता है तो देखते होंगे आपके पास एक छोटा सा ऐप बना रहता है। मान लीजिए गूगल से मैसेज कोई आया कि गूगल वेरीफाई कीजिए, तो गूगल का एक छोटा सा आइकन बन रहा था, तो आप जान जाते हैं कि हाँ, ये गूगल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी, नोटिफिकेशन आया है। या यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो लाइक किया तो उस पे वापस कुछ कमेंट आए, तो वहां पे यूट्यूब का एक आइकन बना हुआ मिल जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, यूट्यूब से कोई नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो उनके बगल में आप देखते होंगे एरो भी बनी रहती है, आप एरो पे भी क्लिक करके वो मैसेज पढ़ सकते हैं। तो और इधर ही साइड में ऐप का आइकन बना रहता है, तो जो उस नोटिफिकेशन को ऐप आइकन बैच कहते हैं। वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम हो डिवाइस हो गया, मतलब जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो उसमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं वियरेबल, मतलब पहने हैं आप हाथ में घड़ी, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन उस डिवाइस पे आती है उसको हम वियरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कहते हैं। ठीक, अब आपको अपने एंड्रॉइड फोन में जब आप एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उसमें नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के स्टेप्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये है कि आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जावा में, तो वहां पे था कि अगर आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करते थे, पहले क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते थे, फिर न्यू कीवर्ड्स, उसे मेमोरी मतलब रन टाइम मेमोरी देने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास नेम जो है उसका कंस्ट्रक्टर बना के उसमें पैरामीटर हम पास करते थे। ठीक है, यही करते थे ना, तो सेम वही चीज यहाँ करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्रिएट करना है, तो पहले क्लास लेंगे, क्लास नेम हमेशा यही यूज होगी, नोटिफिकेशन डॉट कॉम्पैक्ट, सॉरी नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर, ये आपकी क्लास है। अगर आपको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन क्रिएट करना है तो आप इस क्लास का यूज करेंगे। ये पिछली बार
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया था कि क्वेश्चन में था कि आपको अगर अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन क्रिएट करना है तो आप कौन से क्लास को यूज करते हैं, तो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, ये चेंज नहीं होता, ये यूज होता है हमेशा। बिल्डर क्या यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट नेम है। फिर इक्वल न्यू, न्यू जो है वो ये तो आपको पता है मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करेगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है न्यू कीवर्ड। फिर क्लास का नाम वही हम लिख दिए नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर लिखिए। फिर यहाँ पे दिस जो है वो इंस्टेंस कीवर्ड है, हम यहाँ पे इंस्टेंस कीवर्ड यूज करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन को कब शो, मतलब किस पर्टिकुलर ऐप पे शो कराना है, मतलब हेडसअप दिखाना है या कैसे नोटिफिकेशन हमें शो करने, ऐप आइकन के द्वारा दिखाना है कैसे क्या, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे दिस लिखा है। चैनल आईडी होती है, ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू में ही दी जाती है। मान लीजिए चैनल आईडी का नाम है माई चैनल आईडी लिख दी, या कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकती है, मतलब चैनल की आईडी दी जाती है। फिर बिल्डर जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट सेट स्मॉल आइकन, अगर आपको आइकन के थ्रू दिखाना है उस नोटिफिकेशन को तो आप ऑब्जेक्ट डॉट, आपको जिस तरह से सेट करना है सेट स्मॉल आइकन, अगर आपको छोटे आइकन में दिखाना है तो आप डॉट सेट स्मॉल आइकन लिख के फिर आप ड्रॉ, मतलब एक एरो बनती है ना, एरो, अगर आपको एरो बना के भी शो करना है कि इधर इस साइड आइकन दिखे, इस साइड थोड़ी सी एरो दिखे और बीच में सिर्फ एक लाइन लिखी हो, जब पर्सन उस एरो पे क्लिक करे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो वहां पे आप आर डॉट ड्राइवल ट्रबल डॉट नोटिफिकेशन अंडर स्कोर आइकन लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपको सेट कंटेंट टाइटल, सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि एक मैसेज दिखे, जैसे आपके पास आया कि इतने चैट से इतने मैसेज आए, तो टाइटल दिखना चाहिए ना कि व्हाट्सएप से इतने चैट से इतने आए, तो वहां पे आप बिल्डर डॉट सेट कंटेंट टाइटल लिख के दिस इज टाइटल, मतलब जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है वो करा सकते हैं। ये आपको टेक्स्ट के हिसाब से करने हैं, कोई टेक्स्ट आए तो वहां पे आप, जैसे आता है कि आपको टिक करने के लिए कि क्या आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि नहीं, कोई आप यूज कर रहे हैं जीमेल आईडी कुछ भी, तो अगर आपको वेरीफाई करना तो पूछता है क्या आप वेरीफाई करने के लिए रेडी हैं, तो वहां पे अगर आपको कोई ऐसा नोटिफिकेशन बनाना है तो वहाँ पे सेट कंटेंट टेक्स्ट का यूज करते हैं। फिर अगर, फिर लास्ट में जैसे ये इतने, तो ये जो है इतने, ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आए कैसे क्या, तो वो यूज, हमने यहाँ पे सिर्फ 3 यूज किया है, आप और भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन क्रिएट करना है तो ये लाइन हमेशा लिखनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। और ये तीनों जो है, जो सेट स्मॉल आइकन, सेट कंटेंट टाइटल, सेट कंटेंट टेक्स्ट, ये ऑप्शनल होता है, आपको यहाँ पे जो मन जैसे भी आपको नोटिफिकेशन शो करना है आप वैसे लिखेंगे। फिर लास्ट में ये लाइन भी मैंडेटरी है, बिल्डर डॉट सेट ऑटो कैंसिल टू, जैसे आपने देखा होगा कि मैसेज जब आता है व्हाट्सएप पे, एक सिंगल मैसेज रहता है या आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो एक कैंसिल का भी बटन देता है और एक प्रोसीड का भी बटन देता है, या पॉज कर देता है कि आप पॉज करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो अगर आपको कैंसिल साथ में नोटिफिकेशन जब आए तो यहाँ पे कैंसिल का बटन भी शो हो, उसके लिए आपको सेट ऑटो कैंसिल यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू है तो आपको वो कैंसिल वाली बटन शो होगी, नहीं है तो नहीं शो होगी, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो वो बटन आपको नहीं शो होगी। अब एग्जाम्पल इसका वही, डाउनलोड कर रहे हैं कैंसिल का ऑप्शन देता है, कहीं कहीं नहीं देता है कभी कभी, तो वही अगर आप सेट किए हुए तो शो होगा, नहीं किए हैं तो नहीं शो होगा। ये चारों हो गए सेट करने वाले। अब बाकी नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट, वही, ये तो आपकी नोटिफिकेशन क्रिएट करने की हो गई। अब शो जब होना है तो कैसे होगा, तो ये इसके थ्रू शो होता है, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट, ये क्लास नेम हो गया, मैनेजर कॉम्पैक्ट आपका ऑब्जेक्ट नेम हो गया। फिर यहाँ पे हमने उसको दिस कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया है, क्लास को दिस कीवर्ड का यूज करके रिप्रेजेंट किया है। फिर जो ऑब्जेक्ट नेम था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट नोटिफाई की मैसेज आए और यहाँ पे 1 दिए हैं, इंस्टेंस कीवर्ड 1 है यहाँ पे, और बिल्डर डॉट बिल्ड जो है, बिल्डर जो हमारा यहाँ का ऑब्जेक्ट था उसको हम कॉल किए हैं, और बिल्ड मतलब कि हमारी नोटिफिकेशन बिल्ड हो, तो हम इतना लिखेंगे। ये ये इतनी सारी चीजें मैंडेटरी है, ये लाइन मैंडेटरी है, ये लाइन मैंडेटरी है, और ये दोनों, बस आपको यहाँ पे सिर्फ ये 3 लाइन जो है आपकी, ये 3 लाइन,
ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे जो भी जैसे भी शो कराए लिखेंगे वही शो होगा आपके नोटिफिकेशन में, सेम उसी टाइप में। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड और व्यूज इन एंड्रॉइड। और बाकी व्यूज के बारे में तो आगे चैप्टर है, तो जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर का तो ट्यूटोरियल मतलब सारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो हम लास्ट वीडियो में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी हम वीडियो बनाए या जितने भी हम पोस्ट करते हैं वीडियो को, वो आप तक इजिली पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।